हम लोग जंक फूड पे लगे हुए हैं। बाहर का हमने घर का हेल्दी कुछ भी नहीं खाना, बाहर से बर्गर ऑर्डर कर लो, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर पे हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये बीमारियां ठीक नहीं होती। ऐसी कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया जो इसको बिल्कुल ख़त्म कर दे। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अवाम वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद आगाशा खान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बेपनाह गुफ्तगू करते हैं हेल्थ रिलेटेड, जो कि ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी ग्रूम करता है। डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन ये ऐसी बीमारियाँ हैं जो बहुत ही कॉमन हैं और जो बड़ी बीमारियों की, जो बड़ी डिसीज़ हैं, उनकी एक रूट कॉज बनती है। अब इस पर कोई भी पेशेंट हो, उसने खाना भी है, उसने फिर उसका दिल भी करता है, उसके लिए प्रॉपर एक डाइट प्लान होना चाहिए जो कि आप पोर्शन की काइंड में आप उसको ले सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिज़ा, जो कि वर्दा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रही हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं ये। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जिन पेशेंट्स को हैं वो ऐसा क्या डाइट इंटेक करें जिससे वो अपनी एक हेल्दी वे में बैलेंस डाइट जो है वो मेंटेन रख सकें और वो अपनी डिसीज़ को भी जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कैसी हैं मिस आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मिस, बड़ी एक कॉमन मैंने डिसीज़ का नाम लिया है कि शुगर और जो हमारी हाइपरटेंशन यानी कि बीपी के जो पेशेंट हैं वो मोस्ट कॉमन हमें डिसीज़ में दिखते हैं। हम पहले डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा हमें ये बताइए कि इनकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, मतलब ये क्यों होता है? सबसे पहले तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है ना वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। हम लोग जंक फूड पे लगे हुए हैं। बाहर का हमने घर का हेल्दी कुछ भी नहीं खाना, बाहर से बर्गर ऑर्डर कर लो, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर पे हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होने में और जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं उन सब में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी नींद, मोबाइल है, हम स्क्रीनिंग यूज़ करते हैं, हम लोग प्रॉपर अपनी नींद नहीं लेते, तो वो इन सब चीज़ों को हमारी डिजीज़ में लेके आ जाता है। ऐसी क्या फूड इंटेक करनी चाहिए, यानी अगर एक पर्सन है जिसको डायबिटीज़ है और उसने पूरे दिन में अपना खाना खाना है, आप बताइएगा कि क्या प्लान होना चाहिए उसके लिए, उस पर्सन के लिए? सबसे पहले तो हम लोगों को जो अपनी डाइट से निकालना है वो बाहर की चीज़ें निकालनी है। हम लोगों को कोई भी इंटेक नहीं करना। हम लोग बाहर से कुकीज़ खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, शवारमा खाते हैं, हम सब ने उन चीज़ों को नहीं लेना। हमने जो चीज़ लेनी है वो घर की लेनी है। कुछ फूड्स की बात करें तो हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जिनका इंटेक हम करेंगे तो हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़, ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि कहते हैं कि डायबिटीज़ आप कोई दवाई लें या कुछ इस तरह का खाएं तो वो ठीक हो जाती है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये बीमारियां ठीक नहीं होती। ऐसी कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया जो इसको बिल्कुल ख़त्म कर दे। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डाइट को बेहतर करके, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बेहतर करके, और साथ जो भी हम मेडिसिन चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग मेडिसिन मत लें। मेडिसिन के साथ साथ हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। हम उसको इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोग हेल्दी पर्सन की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। रोटी, चावल या कोई दाल या इस तरह से है, ये क्या हम डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनको इसकी क्या इंटेक, कितनी इंटेक उसमें करनी चाहिए? बाहर तोड़ों वाले जिन्हें आटा आना शुरू हो गया, जिसे हम सफ़ेद आटा बोलते हैं, पहले उसको ख़त्म करें और उसको चक्की वाला जो आटा होता है जिसे हम लोग गंदम का आटा बोलते हैं, आप सब लोग उसका इस्तेमाल करें और 6 इंचज़ की रोटी जो है वो अपनी लें। अच्छा, ये एक टाइम आप लोग लंच में जो है इसका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, रोटी एक आप लोग 6 इंचज़ की ले सकते हैं। अब आते हैं चावलों पे। एक होते हैं उबले हुए चावल जिसकी हम लोग स्टार्च उतार देते हैं, वाटर रिमूव कर देते हैं, आप लोग उसका इंटेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं जो दिन में 3-3, 4-4 प्लेटिंग जो है वो चावल खा रहे हैं। एक तो उनका वेट बहुत गेन हो जाता है, जब वो डायबिटीज़ में सफ़र कर रहे हैं उनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या जो मीठा है, कोई ड्रिंक हो गई है या कोई, जैसे हम बात कर रहे हैं, कुछ फ्रूट्स भी मीठे होते हैं, शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए कौन से फ्रूट्स होने चाहिए या कौन सा ऐसे, क्योंकि अब मीठा बिल्कुल अलग, मतलब आप ख़त्म कर दें लाइफ से तो ये तो बड़ा मुश्किल है उस तरह से कि हम कोई मीठा फ्रूट ना लें या उस तरह से। तो इसके लिए क्या चीज़ हो सकती है कि हम इंटेक करें तो फिर थोड़े उनको भी हौसला हो कि नहीं, हम शुगर के पेशेंट ज़रूर हैं लेकिन हम थोड़ा सा लाइफ की इसको टेस्ट ज़रूर करें? इसमें सबसे पहले आप लोग जो है वो सेब का इस्तेमाल करें छिलके के साथ। आप लोग सुबह निहार मुँह ले सकते हैं या आप लोग अपने लंच में ले सकते हैं। एक सेब ज़रूर खाएं। उसके अलावा आप लोग अमरूद बहुत बेस्ट है डायबिटिक पेशेंट के लिए, उनकी
जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज मिक्स हुई हुई है, जो शुगर है उसको कंट्रोल करती है, उसको स्टॉप कर देती है। आप लोग ने जो अवॉइड करने हैं, आप लोग वाटरमेलन, अब जैसे गर्मी आ रही है, आम का सीज़न है, सबको बहुत पसंद है, आम नहीं लेने आपने। आप जिस डॉक्टर से कंसर्न कर रहे हैं, अपने डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से, उनसे पूछ लें। ये तो हो गई शुगर के पेशेंट के लिए बात। अब मुझे बताएं हाइपरटेंशन यानी कि जो बीपी के पेशेंट है उनके लिए तो समझे नमक ख़त्म हो गया, ठीक है। अब उसमें हमने कोई भी घर में कोई बनाना है, खाना बनाना है, उसमें तो नमक ऑब्वियसली होना ही है। तो उसको कैसे ये पेशेंट जो हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, और उनके लिए क्या आप कहेंगे कि वो कैसे नमक के बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? ऐसे ही है, सबसे पहले तो आपने नमक नहीं लेना, डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया। आप उसके रिप्लेस में अपने लीमू यूज़ कर सकते हैं, लेमन यूज़ कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप लोग जो है ये सॉसेज, जो हम सोया सॉस, चिली सॉस लोग यूज़ करते हैं, अपने खानों में ऐड कर देते हैं, आप लोगों ने इसका इंटेक भी नहीं करना। आपने जो है लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़, एप्पल साइडर विनेगर, अगर सेब के सिरके का नाम सुना हो, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्दी है और वो हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्दी है। आप लोग जब खाना बन गया है तो आप उसके बाद 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर का उसमें ऐड कर सकते हैं। आपको सॉल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को अपना खाना बहुत मज़े का लगेगा, यानी वो टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा उसमें। शुगर फ्री चीज़ें होती हैं, कोई बिस्किट्स होते हैं, तो अगर आप उनकी इंटेक करें, जैसे सॉल्ट फ्री भी होते हैं जो जिनका नमकीन जायका ज़रूर होता है लेकिन वो उस तरह से डैमेज नहीं करती हैं, तो लोग ये भी यूज़ करते हैं। तो क्या ये यूज़ करने चाहिए, मतलब ये उस तरह से हम इसको आप रेकमेंड करती हैं? जी बिल्कुल, ये करने चाहिए, इनके साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। जैसे आप लोग डाइजेस्टिव बिस्किट्स यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली, तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने स्नैक टाइम में। ये नहीं कि आप लंच मिस कर रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हैं, डिनर की जगह आप ये खा रहे हैं, वो नुकसानदेह है। उस पर आप लोग प्रॉपर अपना मील लें हेल्दी, उसके बाद आप अपने किसी भी स्नैक टाइम में ये चीज़ का इंटेक कर सकते हैं। सैलड के मैंने बड़ी सुना है कि जो लोग डाइट प्लान करती हैं, चाहे वो वेट लॉस के लिए हो या चाहे वो शुगर के पेशेंट हों, हार्ट डिसीज़ के हों, किसी भी तरह, तो वो सैलड मेरे ख्याल से लोगों को मैंने बड़ा ज़्यादा देखा है कि वो एक प्रॉपर वे में बना कर बड़ी डिफरेंट चीज़ें, हर पर्सन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बनाता है और उसको यूज़ करता है। तो उसके लिए जो बेस्ट सैलड आपको जो लगता है कि जो बहुत ज़्यादा जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हों, वाइटामिन भी हों और जो बहुत ही हेल्दी वे में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होगी आप वो बताएं, कौन कौन सी वेजिटेबल्स हम उसमें डाल सकते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने जो अपना सलाद रेडी करना है ना, हमने कोशिश करनी है हाई फाइबर हो, कार्बोहाइड्रेट्स हाई ना हो उसमें, क्योंकि हम डायबिटिक पेशेंट को भी दे रहे हैं और हम लोग हाइपरटेंसिव पेशेंट को भी दे रहे हैं। तो आपने कोशिश करना है फाइबर रिच हो और प्रोटीन रिच हो, हमने वो चीज़ें ऐड करनी है। जैसे मैं एक छोटी सी रेसिपी शेयर करती हूँ, सफ़ेद चने, काले चने या लाल लोबी, आप 1 कप वो बॉईल करके सेव कर सकते हैं अपनी फ्रिज वगैरह में, तो आप वो अपने सलाद में ज़रूर ऐड करें। डिपेंड करता है आप लोग लाल लोबिया इस्तेमाल कर लें, सफ़ेद चने कर लें या काले चने कर लें। कोकम्बर डालें उसमें, खीरा जो कि 95% वाटर इनटेक है। आप लोग टोमेटो ऐड करें, आपका जो टोमेटो है वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है आपकी बॉडी के अंदर। अनियन ऐड करें, सलाद पत्ता ऐड करें, बीट रूट ऐड करें और चिकन ऐड करें बोनलेस। अच्छे से मिक्स करें सब चीज़ों को और एप्पल साइडर विनीगर ऊपर ऐड करें। एज़ कम्पेयर कि आप लोग लीमू डाल रहे हैं या कोई लोग खट्टे डालना पसंद करते हैं, चाट मसाले वगैरह, उसको आप अवॉइड करें और एप्पल साइडर विनीगर ऐड करें, सॉल्ट डालें और ब्लैक पेपर जो है वो डाल के, तो आप लोग प्रॉपर इसका इंटेक करें। इससे आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी और आप लोगों का हाइपरटेंशन भी कंट्रोल रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। बॉइल्ड चिकन के बारे में आप क्या कहेंगी? बॉइल्ड चिकन शुगर या बीपी के पेशेंट के लिए कोई मसला तो नहीं है इस तरह? आप लोगों ने सिर्फ जो अवॉइड करना है, डायबिटिक पेशेंट ने भी और हाइपरटेंसिव ने भी बड़ा गोश्त जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, गाय का गोश्त, और ये आपने सख्ती से मना कर, मटन बीफ यानी मना है, बाकी फिर हम उसको चिकन की जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो आप सैलड में भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी उसके कोई नुकसान नहीं है, वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को। थैंक यू सो मच मिस, बहुत अच्छी आपने हमें बातें बताई हैं और रेसिपी खास तौर पे जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी है, वो एक पूरा पैकेज आपने उस तरह से हमें दे दिया है, तो आई होप कि लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आज का सेशन आपके लिए बहुत मुफीद कार साबित हुआ होगा और बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ख़ास तौर पे पेशेंट जो कि डायबिटिक हैं और हाइपरटेंशन के हैं, उनके लिए एक प्रॉपर तरीके से एक डाइट प्लान हमने शेयर किया है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि आपको पूरे अपने दिन में आपको क्या मील इंटेक करनी चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान और नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।